नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं हम आरपीएफ एसआई कांस्टेबल 2024 के लिए। आज देखने वाले हैं जीके जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर। आज होने वाला है हमारा 9। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरी ध्यान से जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। तो देखिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1। संविधान के अनुच्छेद संविधान का अनुच्छेद 32 को किसने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? संविधान के अनुच्छेद जो 32 है, हृदय और आत्मा किसने कहा है? क्या महात्मा गांधी ने कहा था, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, या जवाहरलाल नेहरू ने, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने? तो किसने कहा था? तो ये कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 44 का संबंध निम्न में से किससे है? जो अनुच्छेद 44 है उसका संबंध किससे है? क्या समान नागरिकता संहिता लागू करना, या भाषण की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, या शिक्षा का अधिकार? तो किससे है ये? कुछ आंसर नंबर ए सही होगा। कौन सा? सिविल समान संहिता। कौन सा? समान नागरिक संहिता। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? या महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, या लाल बहादुर शास्त्री? तो किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से? क्या वेदों से लिया गया है, पुराण से, उपनिषद से, या रामायण से? तो किससे लिया गया है? उपनिषद से। उसे उपनिषद जो मुंडक उपनिषद था उससे लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? ओलंपिक खेलों में बैडमिंटन, जो बैडमिंटन था, बैडमिंटन बैडमिंटन कब शामिल किया गया है? तो कब शामिल किया गया है? 5 का सही आंसर क्या होगा? कब? 1984 में, या 1988 में, या 1992 या 2000 में? तो कब शामिल किए गए हैं ये? 1988 में। कब? 1988 में। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है 2019 के पेपर वाले में। अब 2019 के पेपर में जो जनवरी में हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। एक क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को पहली बार अध्यक्ष बनाया गया? महात्मा गांधी किस अधिवेशन में अध्यक्ष बने? क्या 1919 अमृतसर, या 1924 बेलगांव में, या 1931 कराची, या 1920 नागपुर? तो किसमें बने थे? 1924 बेलगांव में। किसमें? 1924 बेलगांव वाला जो अधिवेशन हुआ था उसमें उन्होंने अध्यक्षता की थी। मात्र एक बार ही हुआ अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। भारतीय कोकिला, कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? जो भारतीय कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? देखिए बहुत इंपोर्टेंट है ये। किसे जाना जाता है? तो भारतीय कोकिला क्या इंदिरा गांधी को, विजय लक्ष्मी पंडित को, सरोजिनी नायडू को, या कमला नेहरू को? तो किसे जाना जाता है? सरोजिनी नायडू को। किसे? सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तटरेखा का मतलब समुद्र किनारे वाली। क्या केरल की है, तमिलनाडु की, गुजरात की, या महाराष्ट्र की? तो किसकी है? गुजरात की। गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? पानीपत की तीसरी लड़ाई किस किस के बीच लड़ी गई थी? पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो किस किस के बीच हुआ था? क्या मराठों और अंग्रेजों के बीच, मराठा और मुगलों के बीच, मुगल और अंग्रेजों के बीच, या मराठा और अफगानों के बीच? तो किसके बीच हुआ था ये? मराठा और अफगानों के बीच हुआ था। किसके? मराठा और अफगानों के बीच हुआ था ये युद्ध। क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? जो पोंगल है वो किस राज्य का है? क्या केरल का है, कर्नाटक का, आंध्र प्रदेश, या तमिलनाडु का? तो 10 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा। तो किसका है? तमिलनाडु का। किस राज्य का है ये? तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है राष्ट्रीय खेल दिवस। कौन सा राष्ट्रीय खेल दिवस? राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? क्या 15 अगस्त को, 29 अगस्त को, या 26 जनवरी, या 14 नवंबर? तो किस दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस? 29 अगस्त को।
29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर, किसके? मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर, ये जन्मदिन पर उनके पे मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? और कब किया गया था पहला परमाणु परीक्षण? क्या 1974 में पोखरण में, या 1971 श्रीहरिकोटा में, या 1984 चांदीपुर में, या 1998 पोखरण में? तो कब किया गया? 1974 के पोखरण में किया गया था। कब? 1974 में पोखरण में। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है? क्या जिनेवा में है, न्यूयॉर्क में है, लंदन में है, या पेरिस में है? तो 13 का सही आंसर क्या होगा? कहाँ पर है ये? तो कहाँ पर है, किस शहर में है? जिनेवा में। किसमें? जिनेवा, यूएसए। हाँ, यूएसए के जिनेवा में, अमेरिका के जिनेवा में स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस का मुख्य रूप से होता है? जो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है वो किस गैस के मुख्य रूप से होता है? क्या ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन के, कार्बन डाइऑक्साइड के, हाइड्रोजन के? तो किसकी वजह से होता है? तो 14 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। किसके? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। किसके? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। एक क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? जो नील नदी है वो किस महाद्वीप में बहती है? क्या एशिया में, अफ्रीका में, यूरोप में, या दक्षिण अमेरिका में? तो किस महाद्वीप में बहती है? अफ्रीका महाद्वीप में। किसमें? अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। तो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? भारत में जो दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? जो भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की बात कर रहा है, ये किसकी? हाई कोर्ट की। तो कब हुई थी इसकी? क्या 1966 में, या 1947, या 1862 में, या 1956 में? तो कब हुई थी? 16 का सही आंसर क्या होगा? 1966। कब हुई थी? 1966 में। कब? 1966। ये क्वेश्चन नंबर 17, एमएसपी की घोषणा किस मंत्रालय द्वारा की जाती है? जो एमएसपी होता है, जो हमारी जो सरकारी चीजें सरकार खरीदती है किसानों से, तो वो किसके द्वारा की जाती है? क्या कृषि मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा? तो 17 का सही आंसर क्या होगा? कृषि मंत्रालय द्वारा। किसके? कृषि मंत्रालय द्वारा घोषणा की जाती है एमएसपी की। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? भारतीय संसद कौन कौन से सदन होते हैं? जो किन कौन सदनों से मिलकर बनती है संसद? तो क्या राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति से, या विधानसभा और विधान परिषद से, न्यायालय और विधायिका से, लोकसभा और राज्यसभा से? तो किससे? लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। देखिए इसके सदन 2 होते हैं, लेकिन पूछ अंग कितने होते हैं? तो अंग पूछे तो इसके अंग कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। अंग में देखिए राष्ट्रपति और जुड़ जाता है। कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भी जुड़ जाएगा तो इसके अंग 3 हो जाते हैं। और पूछे कि सदन कितने होते हैं? तो सदन इसके 2 होते हैं। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? जो दिल्ली सल्तनत थी, दिल्ली पर नींव किसने रखी थी और कब रखी थी? तो 1192 में रखी गई थी। क्या 1206 में, या 1236 में, या 1250 में? तो कब रखी गई थी? तो ये कब? 1206 में। 1206 में इस पर नींव रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी? जो भारत की साक्षरता दर कितनी थी 2011 की जनगणना के अनुसार? तो कितनी? क्या 74%, 75%, 76%, या 77%? तो कितनी थी? 74%, 74% थी। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत लोग अनुसूचित जाति के हैं? जो एससी होती है उसके कितने प्रतिशत लोग रहते हैं भारत में? क्या 16.6, 20.5,
22.5% या 15.5%। तो कितने लोग भारत में रहते हैं एससी के? कितने? 16.6%। कितने? 16.6%। क्वेश्चन नंबर 22। 2016 में नोटबंदी के दौरान पुराने नोटों को बदलने को कितने दिनों का समय दिया गया था? जो 2016 में 8 नवंबर 2016 को जो जनगणना हुई थी, तो उसमें कितने दिनों का समय दिया गया था तो नोट बदलने का? क्या 100 दिन का, 50 दिन का, 30 दिन का या 10 दिन का? तो कितने दिन का समय दिया गया था? 30 दिन का। कितना? 30 दिन का समय दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? 2016 की जनगणना का ऐलान करने से पहले प्रधानमंत्री ने किस चैनल पर लाइव टेलीविजन पर अपना संदेश दिया था? तो किस पर दिया था? एनडीटीवी पे दिया, आज तक पे दिया था, या दूरदर्शन पे, या जी न्यूज पे? तो किस पे दिया था? दूरदर्शन पे। किस पे? दूरदर्शन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? मानव रोग के लिए पहला वैक्सीन कौन सा था? जो मानव रोग हुआ था तो उसके लिए पहला वैक्सीन कौन सा था? क्या खसरा का वैक्सीन था, चेचक का वैक्सीन था, या कुख्यात का वैक्सीन था, या टिटन्स का वैक्सीन था? तो किसका पहला वैक्सीन था? चेचक का। किसका? चेचक का वैक्सीन था पहला। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? क्या 2014 में की गई, 2015 में, 2016 में, या 2017 में? तो कब की गई? 25 का सही आंसर क्या होगा? तो कब की गई थी? 2015 में। कब? 2015 में शुरुआत की गई थी इस योजना की। क्वेश्चन नंबर 26। सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? क्या भौतिकी में दिया गया, साहित्य में दिया गया, रसायन विज्ञान में, या शांति के क्षेत्र में? तो किस क्षेत्र में दिया गया था? 26 का सही आंसर क्या होगा? पहला दिया गया था भौतिकी के क्षेत्र में। किसके में? भौतिकी के क्षेत्र में, मेडिसिन में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? नेपाल की राजधानी क्या है? नेपाल की राजधानी क्या है? क्या काठमांडू है, लुम्बिनी है, पोखरा है, या जनकपुर है? तो क्या है नेपाल की राजधानी? काठमांडू। क्या है? काठमांडू। देखिए लुम्बिनी में यहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। किसका? गौतम बुद्ध का। बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध का यहाँ पर जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? फ्रांस की राजधानी और मुद्रा क्या है? फ्रांस की राजधानी क्या है? सॉरी मुद्रा नहीं, सॉरी राजधानी नहीं, इसमें मुद्रा पूछी है। फ्रांस की मुद्रा क्या है? फ्रांस की मुद्रा क्या? टका है, पाउंड है, डॉलर है, या यूरो है? तो क्या है? 28 का सही आंसर क्या होगा? तो क्या है? फ्रांस की मुद्रा यूरो। कौन सी है? यूरो है। कौन सी? यूरो। ठीक है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? हाल ही में जारी की गई 2024 की ग्लोबल इंडेक्स इंडेक्स में भारत की दुनिया भर में 127 देश, देखिए 127 देशों में कौन सा स्थान आया है? जो ग्लोबल इंडेक्स हंडन इंडेक्स की जो रिपोर्ट आई है, 127 देश थे उसमें, तो उसमें भारत का स्थान पूछा है। कितने में रहा? क्या 192वां, या 105वां, या 108वां, या 109वां? तो भारत का कौन सा स्थान रहा है इसमें? 105वां। कौन सा? 105वां स्थान रहा है। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? प्रति वर्ष दुनिया भर में विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? क्या 13 अक्टूबर को, या 16 अक्टूबर को, या 18 अक्टूबर को, या 19 अक्टूबर को? तो किस दिन मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। कब? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? हाल ही में डरोन एमोस मोंगल, साइमन जॉनसन और जेम्स एन रोवंस को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? किस क्षेत्र में दिया? क्या रसायन में, भौतिकी में, शांति के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में? इन्हें किसके क्षेत्र में? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया है ये पुरस्कार। कौन सा? नोबेल पुरस्कार।
देखिए क्वेश्चन नंबर 32, गुनाहों का देवता के लेखक कौन है? जो गुनाहों का देवता है उसकी रचना किसने की है? क्या धर्मवीर भारती ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, या प्रेमचंद मुंशी ने, या सुमित्रानंद पंत ने? तो गुनाहों का देवता किसकी है? धर्मवीर भारती की। किसकी? धर्मवीर भारती। किसकी रचना है? धर्मवीर भारती। देखिए क्वेश्चन नंबर 33, बौद्ध के बचपन का नाम क्या था? जो बौद्ध थे उनके बचपन का नाम क्या था? क्या महावीर था, सिद्धार्थ था, गौतम था, या चंद्रगुप्त मौर्य था? तो क्या नाम था उनके बचपन का? सिद्धार्थ। क्या नाम था उनके बचपन का? सिद्धार्थ था। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं? जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं? क्या 20 हुए थे, 24, या 18, या 12? तो कितने हुए थे? 24। 24 हुए थे। देखिए 24 में कौन थे? महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी थे। स्वामी, स्वामी थे 24 में। कौन थे? महावीर स्वामी। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? भारत की स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 में निम्न में से कौन शामिल था? जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें कौन शामिल था? या महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, या झांसी की रानी थी? तो कौन थी इसमें शामिल? झांसी की रानी। कौन थी इसमें शामिल? झांसी की रानी थी। क्वेश्चन नंबर 36, विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यू एच ओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? डब्ल्यू एच ओ का मुख्यालय कहाँ है? क्या जिनेवा में है, न्यूयॉर्क में है, पेरिस में है, या लंदन में है? तो कहाँ पर है? 36 का सही आंसर क्या होगा? तो किस शहर में? जिनेवा में। कहाँ पर है? जिनेवा। किस शहर में? जिनेवा में है। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? दिल्ली में गोल्डन टेम्पल, भारत में गोल्डन टेम्पल कहाँ पर स्थित है? जो गोल्डन टेम्पल है तो वो कहाँ पर स्थित है? क्या दिल्ली में है, वाराणसी में, अमृतसर में, या जोधपुर में? तो कहाँ पर है? अमृतसर। कहाँ? अमृतसर पंजाब में। अमृतसर पंजाब। पंजाब में है। कहाँ पर? अमृतसर पंजाब में है गोल्डन टेम्पल। देखिए क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय उपमहाद्वीपों में सबसे ऊंची पर्वतीय श्रृंखला कौन सी है? कौन सी है? अल्पस है, हिमालय है, एंट्रीज है, या रॉकी है? तो कौन सी है सबसे ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखला? तो कौन सी है? हिमालय है। कौन सी? हिमालय। क्वेश्चन नंबर 39, देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है? किस तत्व के परमाणु परमाणु संख्या एक होती है? किस तत्व की परमाणु संख्या एक होती है? क्या हाइड्रोजन की होती है, ऑक्सीजन की होती है, नाइट्रोजन की होती है, या कार्बन की होती है? तो किसकी होती है? 39 का सही आंसर क्या होगा? क्या? हाइड्रोजन की होती है। किसकी? हाइड्रोजन की। किसकी होती है? हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है? किस अभिनेता ने सबसे अधिक ऑस्कर पुरस्कार जीते हैं? तो सबसे अधिक अभिनेता पूछा है तो किसने जीते हैं? जैक निकोलसन ने जीते हैं, मार्कल ब्रांड ने, या डेनियल ई लुइस ने, या डेनिजन वॉशिंगटन ने? तो किसने जीते हैं? 40 का सही आंसर क्या होगा? किसने सबसे ज्यादा? डेनियल डेनियल डुई लुइस ने। इसने इसका आंसर क्या होगा? सी सही होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? पंजाब की राजधानी कौन सी है? तो पंजाब की राजधानी क्या है? क्या चंडीगढ़ है, अमृतसर है, लुधियाना है, या जलंधर है? तो क्या है पंजाब की राजधानी? चंडीगढ़। चंडीगढ़ है। देखिए हरियाणा और पंजाब की राजधानी एक ही है। किसकी? हरियाणा की भी। इसकी? हरियाणा। हरियाणा की राजधानी और पंजाब की एक ही है। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 का कहता है? किस वर्ष पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था? तो किस वर्ष दिया गया था? क्या 1995 में, या 1992 में, 1993 या 1994 में? तो 42 का सही आंसर क्या होगा? तो किस वर्ष? 1992। कब दिया गया था? 1992 में दिया गया था। ठीक है क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 का कहता है? महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को
को कब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था? तो कब दिया गया था? क्या 1994 या 1997 या 2000 में या 2008 में? तो 43 का सही आंसर क्या होगा? कब दिया गया था? 1997 में। कब? 1997। 44 का कहता है भारतीय सेना की टुकड़ी, जो टुकड़ी को क्या कहा जाता है? जो टुकड़ियां होती हैं, छोटी छोटी टुकड़ी होती हैं भारतीय सेना की, उन्हें क्या कहा जाता है? क्या बटालियन कहा जाता है, डिलीजन कहा जाता है, रेजिमेंट कहा जाता है, या ब्रिगेडियर कहा जाता है? तो क्या ये कहा जाता है उसे? जो छोटी छोटी टुकड़ियां होती हैं उन्हें बटालियन कहा जाता है। क्या? बटालियन। क्या कहा जाता है? बटालियन कहा जाता है उसे। छोटी छोटी टुकड़ियां होती हैं भारतीय सेना की, उन्हें। क्वेश्चन नंबर 45, ऑपरेशन विजय किस युद्ध के दौरान किया गया था? जो ऑपरेशन विजय था तो किस युद्ध के दौरान चलाया गया था? क्या कारगिल युद्ध 1999 में, या गोवा मुक्ति, या चीन युद्ध, या अंग्रेजों के खिलाफ चलाया गया था? तो ये कब चलाया गया था? कारगिल युद्ध 1999 में, ऑपरेशन विजय। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है? कौन सा वाद्य यंत्र वायु वाद्य यंत्र श्रेणी में आता है जो फूंक मार के बजाया जाता है? तो कौन सा वाद्य यंत्र है? क्या तानपुरा है, बांसुरी है, सितार है, हारमोनियम है? तो कौन सा है वो? तो क्या बजाई जाती है वो? बांसुरी। कौन सी है? बांसुरी बजाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है? कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? कुचिपुड़ी का संबंध किससे है? क्या आंध्र प्रदेश से है, कर्नाटक के, महाराष्ट्र या असम से? तो 47 का सही आंसर क्या होगा? किस राज्य से? आंध्र प्रदेश से। किससे? आंध्र प्रदेश से है। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है? किस वर्ष रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे? जो रामसर साइट थी वो किस वर्ष उस पर हस्ताक्षर किए गए थे? या 1971 में, 1980 या 1992 या 2000 में? तो कब किए गए थे? तो 48 का सही आंसर क्या होगा? किस वर्ष? 1971 में। कब? 1971। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 का कहता है भारत में कितने प्रमुख जलवायु क्षेत्र हैं? जलवायु क्षेत्र कितने हैं भारत में? क्या 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, या 7 हैं? तो कितने हैं? 49 का सही आंसर क्या है? 6 हैं। कितने? 6। क्वेश्चन नंबर देखिए 50, सेकंड जिसका प्रत्यय एस होता है, सेकंड किस मात्रक का ऐसा ही मात्रक है? तो किसका है? लंबाई का है, समय का है, तापमान का है, या द्रव्यमान का? तो किसका है? 50 का सही आंसर क्या होगा? समय का। किसका? समय का। आज का देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।